जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री अनिरुद्ध जी महाराज कहते हैं, कई साधक कहा करते हैं कि हमारा मन एक माला में नहीं टिकता। यह इनकी बहुत बड़ी भूल है। संसारी कामों में घंटों तक मन कैसे टिक जाता है? वहाँ भी मन नहीं टिकना चाहिए। केवल बेपरवाही के अलावा कुछ नहीं है। अपना जीवन बर्बाद करना है। मानव जन्म दोबारा नहीं मिलेगा। फिर 84 लाख योनियों में चक्कर लगाते रहोगे। ऐसा सुंदर संयोग मौका मिला है, परंतु यदि नासमझी से इसे बर्बाद कर दिया तो इसका दंड अवश्य भोगना पड़ेगा। सतयुग, त्रेता व द्वापर में साधक को अत्यंत परिश्रम करना होता था। तपस्या, यज्ञ, पूजा हजारों साल तक करने पर भी भगवत प्राप्ति नहीं होती थी। लेकिन कलयुग में घर बैठे भगवत प्राप्ति सहज में ही हो जाती है। सब साधन उपलब्ध होते हुए भगवत नाम नहीं होता तो कितनी मूर्खता है। रोना पड़ेगा भाई, पछताना पड़ेगा। अब भी समझ जाओ तो श्रेयस्कर हो सकता है। शरणागत का जीवन तो भगवान स्वतः ही सुंदर रूप से चलाते रहते हैं। उसको कुछ करना ही नहीं पड़ता। किसी न किसी के द्वारा हृदय में प्रेरित करते रहते हैं। फिर भी मानव समझ नहीं रहा है। अफसोस है, दुख है, पर क्या किया जाए? इसका असीम दुर्भाग्य। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि चहुँ जुग चहुँ श्रुति नाम प्रभाऊ, कली विशेष नहीं आन उपाऊ। यदि कोई साधक नाम नित्य स्मरण करे तो नाम ही साधक की संसारी बाधा तथा आध्यात्मिक बाधा को दूर कर अपने में रुचि पैदा कर देता है। नाम में रुचि नहीं है, इसका खास कारण है पूर्ण श्रद्धा की कमी। मन वहीं लगता है जहां उसे लाभ दिखाई देता है। इससे बड़ा कोई लाभ नहीं है भाई। लाभ की किछु हरि भक्ति समाना, जेहि गावहि श्रुति वेद पुराणा। साधक हरि नाम भी तब ही कर सकेगा जब वह अपराधों से तथा मान प्रतिष्ठा से बचता रहेगा। भगवत संबंध जोड़े बिना भजन आरंभ ही नहीं होता। दास का, सखा का, माता पिता आदि का भाव। माता पिता के संबंध में शिशु का न अपराध होता है, न मान प्रतिष्ठा की चाह रहती है। अतः शीघ्र ही हरि नाम में रुचि बन जाती है। यह संबंध भी गुरुदेव व ठाकुर जी स्वयं देंगे। जब हरि नाम संख्या धीरे धीरे बढ़ेगी, अधिक होगी। देखो भैया, चैतन्य महाप्रभु ने अपने गृहस्थ भक्तों को आदेश दिया था कि जो गृहस्थ नित्य 64 माला जप करेगा, उसी घर में मैं भोजन करूँगा। यह एक बहाना था। इससे सभी भक्त 1 लाख हरिनाम करने लग गए। चैतन्य महाप्रभु जी को अच्छी तरह पता था कि 64 माला में किसी का मन निरंतर लगेगा ही नहीं, परंतु भगवत नाम की अधिक संख्या में जपने से अपने मन में रुचि पैदा कर लेगा। नाम अपने आप रुचि पैदा करा लेगा। भागवत आदि शास्त्रों में लिखा भी है कि खाते पीते सोते जगते चलते फिरते फिसलते खांसते उबासी लेते भी नाम उच्चारण होने से सुकृति अवश्य होती है। उक्त अवस्था में मन से नाम नहीं निकलेगा। इसी वजह से चैतन्य महाप्रभु ने साधक को नाम में लगा दिया। अब मेरी भी सुन लो। मेरे गुरुदेव ने मुझे भी स्वप्न में आदेश दिया कि तुम 3 लाख नाम नित्य किया करो। अन्य को भी 1 लाख नाम की प्रेरणा करो। यह मेरी सबसे बड़ी सेवा होगी। मैंने निवेदन किया, मुझ में ऐसी शक्ति नहीं जो एक गिरा हुआ प्राणी अन्यों को प्रेरणा दे सके। मेरे गुरुदेव बोले, भगवान जी वह तुम्हारा 3 लाख हरिनाम ही अन्यों को हरिनाम जप करने को बाध्य कर देगा। तुम्हें केवल आग्रह करना है। मन लगाने के लिए 1 माला ही काफ़ी होगी। अधिक बोझ डालना उचित नहीं।
तो भगवान शीघ्र से शीघ्र प्रसन्न होकर 1,00,000 नाम भी करा देंगे। यदि हमने 16 मालाएं करनी शुरू करी तो भगवान धीरे 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 भगवान का नाम ही अपने आप नाम में मन लगा देगा। जब संसार का काम ही बिना मन के बिगड़ जाता है तो बिना मन के हरिनाम कैसे सफल होगा, ये प्रश्न आता है। पर भगवान का नाम मन को भी नाम में लगा देगा अगर हम निरंतरता बरतते रहेंगे। देखो भैया, मन का स्वभाव तो लगने का है, परंतु साधक श्रद्धा कम होने से लगाना नहीं चाहता। निष्कर्ष यह निकलता है कि साधक हरि नाम का लाभ नहीं समझता, इसलिए उसका मन डामाडोल होता रहता है। हरि नाम के बराबर संसार में कोई लाभ नहीं है। वह मन से न जपने पर इसके बराबर त्रिलोकी में कोई नुकसान भी नहीं है। कहते हैं कि समय नहीं मिलता, यह तो केवल बहाना है। समय सभी को मिलता है। प्रातःकाल जल्दी उठो, बेफालतू की चर्चा मत करो, समय ज़रूर मिलेगा। जवानी में नाम को नहीं अपनाओगे तो बुढ़ापे में कई रोगों से ग्रसित होकर चिल्लाते रहोगे और फिर पीछे पछताना पड़ेगा। भक्त का हरि नाम में मन तब ही लग सकता है जब वह टीवी अखबार से बिल्कुल संबंध तोड़ देगा। टीवी साक्षात कलयुग का रूप है। इसने सारी मर्यादा का लोप कर दिया, शर्म खत्म कर दी, बदमाशी के अलावा कुछ शिक्षा नहीं देता। भैया, अधिक से अधिक हरि नाम जपिए, अधिक से अधिक हरि नाम जपिए। जय श्री राधे, जय श्री राधे।